मास्टर, जब घेवर ने कोई गलती ही नहीं की तो हम उसे इस घर से दूर क्यों भेजे, उसके परिवार से दूर? गलती तो बुआ सा के सोच की है, हमें वो बदलनी चाहिए। हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हम चाहते हैं घेवर यहीं रहे। आज नहीं तो कल उसे इस घर से दूर तो जाना ही होगा। और मारे को तो ये समझ में ना आवे है कि तुझे इस नौकरानी की इतनी चिंता क्यों सतावे है। वो सिर्फ नौकरानी नहीं, पींदनी है। क्या? और जीजा, कुंदन के कहने का मतलब है कि वो किसी के घर की तो बेटी है ना, किसी की तो बींदनी है। अब ऐसे ही उसको हम किसी और के घर तो नहीं भेज सकते। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वो गरीब लोग हैं जीजा, समाज को मुंह कैसे दिखाएंगे? किसी और घर की बींदनी है, किसी और घर की बेटी है, हमारे घर की नहीं। और पराये लोगों के लिए अपने परिवार से नहीं लड़ते। वैसे भी सालों से काली के परिवार को जानते हैं हम। उसके बाबा सा को जानती हूँ, बड़े भले लोग हैं वो। परिवार भला होगा लेकिन काली वैसा नहीं है। केवल वहां सुरक्षित नहीं रहेगी। हम उसे यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। बस बात खत्म। बीस साल में दुनिया बहुत बदल गई है, पर यह ना पता था कि परिवार की रिवायतें भी इतनी बदल गई है कि एक नौकरानी की हैसियत खून के रिश्तों से भी ऊपर हो जाएगी। जीजा, आज थारे कारण हमारा कुंदू मारे फैसले के विरुद्ध गया है, उसकी रज्जी बुआ के फैसले के विरुद्ध। इस भूल के लिए मैं थारे को माफ न करूं। पता नहीं कुंदन भाई साहब पर घेवर ने क्या जादू कर दिया है। उसके लिए बुआ सा से भिड़ गए। बुआ सा के सेहत के बारे में भी नहीं सोचा उन्होंने। बींदनी के प्यार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया है, उसके पीछे घर बार सब लुटा दिया है। चलो ठीक है वेदिका, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है? सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। देख रही हूँ कि आजकल आपको याद कम आती है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तू तो हमारे दिल में रहती है। अच्छा सुन, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए तुझे फोन किया है। तुझे याद है थारे ताऊ सा के बचपन के मित्र राठौर सा, उनका बेटा मोहित राज उसके लिए छोरी देखने गए थे, पर बात ही ना बनी। जब से उसकी बिंदड़ी उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई है, सब लोग बहुत चिंता में है। कोई अच्छे घर की लड़की मिल ही ना रही उसे। सबका यही हाल है। अब विक्रम भाई साहब को ही देख लीजिए, उनको भी बड़े खानदान की छोरी नहीं मिली और आखिर में सुगना उनके गले पड़ गई। थारी ननन की बात चलाना मोहित राज के साथ। चारू से, और नहीं तो कौन। बुआ सा देख रही है शायद रिश्ता उसके लिए। तो देखने दो। उसके चेहरे पे जो ग्रहण है ना, उसे भी कोई अच्छे घर का लड़का ना मिलेगा। और घेवर की वजह से तुम्हारी हवेली जो गिरवी पड़ी है ना, वो भी छुड़वा देंगे वो लोग।
बहुत पैसा है उनके पास। मोहित राज को ऊंचे खानदान की बिंदड़ी मिल जाएगी और थारे परिवार का सर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बात तो सही कह रही हो आप। मैं बड़ी मासा से बात करती हूँ। अरे जब हुकुम का इक्का सामने हो तो छोटे पत्तों पर नहीं देखते। क्या पता तो जिस बच्चे को अपना बनाने के लिए इतना तड़प रही है वही बच्चा बुआ सा तेरी गोद में डाल दे। बुआ सा की छत्र छाया में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी। अरे कोई तो होगा तेरे लिए आवाज उठाने वाला, तेरा साथ देने वाला। क्या पता तो जिस बच्चे को अपना बनाने के लिए इतना तड़प रही है वही बच्चा बुआ सा तेरी गोद में डाल दे। बुआ सा की छत्र छाया में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी। कोई तो होगा तेरी तो आवाज उठाने वाला, तेरा साथ देने वाला। आज थारे कारण हमारा कुंदू मारे फैसले के विरुद्ध गया है। इस भूल के लिए मैं थारे को जीवन भर माफ न करूंगी। घेवर, कहाँ खोई हो तुम? आज हमारी वजह से बुआसा के दिल को ठेस पहुंची है। हमारे कारण आप दोनों के रिश्ते में और दरार आ जाएगी और ये सब हमारे से देखा नहीं जाता। नहीं देख सकती, नहीं सह सकती ये बात कि हमारे कारण हमारा परिवार टूटे, रिश्तों में मनमुटाव हो, वो भी हमारी वजह से। घेवर, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हो रहा है। हमारे कारण ही हो रहा है कुंवर सा। आप बुआ सा का गुरूर हो पर आज हमारी वजह से आप उनसे भिड़ गए। तो और क्या करते घेवर? रची बुआ तुम्हें काली के घर भेज रही थी। कैसा होने दे सकते थे हम ऐसा? तुम तो जानती हो ना काली कैसा इंसान है। हाँ कुंवर सा, पर बुआ सा तो नहीं जानती ना काली के बारे में। वो तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है ताकि कल को लोग पीठ पीछे चार बातें ना बनाएं। और मैं जानती हूँ हमारी वजह से पूरे परिवार ने बुआ सा को अंधेरे में रखा हुआ है, इसलिए हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। लेकिन इतना तो समझ गई हूँ कि जब तक मैं बुआ सा की आंखों के सामने रहूंगी ना तब तक उनको हमारे को देखकर दुख तो होगा ही। तो तुम अब कहना क्या चाहती हो? कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी? पहली बात तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और दूसरी बात, अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो कहाँ जाओगी? अपने गांव, जहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, या फिर सुगना भाभी सा की मायके, वहां भी तुम्हें संभालने वाला कोई है नहीं। नहीं घेवर, तुम अपने आप को दोषी मत मानो। चलो मान लिया तुम एक बार ये घर छोड़कर चली भी गई, वो ऐसा का गुस्सा शांत भी हो जाएगा। लेकिन जब तुम वापस आओगी तो वो फिर किसी बात पे गुस्सा हो जाएंगे तुमसे। घर से दूर जाना इस समस्या का हल नहीं है। तो फिर कुंवर साहब आप ही बताइए कि क्या है इस समस्या का हल? वही जिस काम में तुम माहिर हो। क्या? लोगों का दिल जीतना। और इसमें तुम्हारी कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो चलो लग जाओ काम पर। बुआसा के दिल में जगह बना लो अपने लिए। लेकिन दिल जीतने में पढ़ाई से समझौता नहीं होना चाहिए। तुम्हें दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा। क्या करूं मैं जो बुआसा को अच्छा भी लगे और उनके दिल में हमारे लिए जगह भी बने? मारे को तो ये समझ में ना आवे है कि तुझे इस नौकरानी की इतनी चिंता क्यों सतावे है। सिर्फ नौकरानी नहीं, पींदनी है। काली के बाबा सा को जानती हूँ, बड़े भले लोग हैं वो। परिवार भला होगा लेकिन काली वैसा नहीं है। बस बात खत्म।
थारा मुंह नहीं देखना मारे को। निकल मारे कमरे से। मैं जानती हूँ आप हमारे से गुस्सा है और आपका हक भी है, आप बड़ी हैं, पर हमारी गलती की सजा आप खाने पर मत उतारिए। थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैं ना आने वाली तारे मीठे बोल में। मैं जानती हूँ ये सब ढोंग है तारे। अब जा यहाँ से, हमारे को कोई बात नहीं करनी है। मैं चली जाऊंगी, पर पहले आप खाना खा लीजिए। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए तो खा लीजिए। आप तो जानती है ना, सब आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना मानते हैं, और आप तो इस हवेली की जान है। आपके आने के बाद मासा का भी अकेलापन दूर हो गया है। वो आपके साथ रहती है ना तो बहुत खुश होती है। और हो भी क्यों ना, आप भी तो सबके बारे में कितना सोचती है। खुद के आगे आप हमेशा अपने परिवार को रखती है, तो कम से कम उस परिवार के लिए तो खाना खा लीजिए। आप ही सोचिए ना, अगर आप खाना नहीं खाएंगी और आपकी सेहत पर असर पड़ेगा तो परिवार में सब लोग कितने परेशान हो जाएंगे। तू सच में हमारी इतनी परवाह करती है? हाँ, बहुत। तू सच में चाहती है कि मैं खाना खा लूं? बिल्कुल। तो बुला अपने बिंद को और अभी के अभी हमारी बात करवा उससे। क्या? मारा बींद? पर आपको हमारे बींद से क्या? लगा फोन। जा। एक काम करती हूँ, कुंवर सा का नाम बींद के नाम से रख देती हूँ। घेवर? घेवर घर में रह के हमें फोन क्यों कर रही है? जी बिंदनी जी, हमारी याद कैसे आ गई? वो मैं जिस हवेली में काम करती हूँ ना, वहाँ जो बुआ सा है, राजश्री बुआ सा, उनको आपसे यानी हमारी बीन से कुछ बात करनी थी, तो मैं उनको फोन दे रही हूँ। क्षमा करनी ठाकुर आए। आज के आज यहाँ आ और अपनी बिंदनी को ले जा, वरना उसे अकेले ही यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारी घेवर ने कोई गलती कर दी क्या? आप नाराज हैं उससे? आप बस उसे एक मौका दे दीजिए, वो सब ठीक कर देगी। जितना बोला है उतना कर। अपनी बिंदनी को यहाँ से ले जा। ठाकुराइन जी, ऐसा क्या हुआ होगा? राजी बुआ गुस्से में लग रही थी। अब तो आप गुस्सा थूक दीजिए और खाना खा लीजिए बुआ तो सा। होती कौन है? हाँ, मने हुक्म देने वाली। तारे हाथ से अन्न का एक दाना न खाना मारे को। और मैं कोई तेरी बुआ सा ना हूं, बड़ी ठकुराइन हूं। जा निकल और अपना सामान बांध, थारा बींद आता ही होगा तने लेने। बुआ सा ने तो कुंवर सा को बोल दिया कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाए, लेकिन कैसे? सब कुछ उलझ गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
सुबह से पन्ना नंबर 24 पर अटकी हो घेवर। 5 दिन में परीक्षा है, क्या करोगी? उस परीक्षा में तो मेहनत करके मैं सफल हो जाऊंगी कुंवर साहब, पर घर में जो परीक्षा चल रही है उसका क्या? सोना आग में तब कर ही निकलता है घेवर। लेकिन बुआ सा तो चाहती है कि हमारा बीन मुझे यहाँ आकर लेकर जाए कुंवर साहब। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए तुम्हारे बीन को? हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन शायद तुम्हारे बीन को पता है अब क्या करना चाहिए। समय आ गया है घेवर, रज्जी बुआ और तुम्हारे बीन के मिलने का। इतना वक्त हो गया है कुंवर साहब को गए हुए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कौन है? हम हैं तुम्हारे कुंवर सा, और हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं। कुंदन, घेवर, ये सब क्या है? शर्म ना आवे है तुम दोनों को? लो फूट गया सारा भांडा, अब पता नहीं बुआ सा क्या करेंगी। कुंदन है, एक बार अपने कॉलेज के नाटक में ऐसे ही तैयार हुआ था। लेकिन मासा, जिस तरह से देवर सा को बुआ सा घूर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पहचान लिया उन्होंने। क्षमा करनी टकराएं, मैं केशव, घेवर का बीन। आपसे फोन पर बात हुई थी, आपने कहा था आज के आज आ जाना, तो हम आ गए। अब बीन का तो कर्तव्य हो गए है अपनी बींदनी का ख्याल रखना, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी हमारी इसको यहाँ अकेले छोड़ना। गरीब आदमी हूँ, आपने बुलाया तो दौड़ के चले आया पगड़ी पहन के। ठीक है, अब ले जा अपनी बिजली को यहाँ से। ठाकुर रायन, ऐसा तो हो ही न सके, अभी लेकर ना जा सकता मैं। शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। बस 7 दिन दे दीजिए मुझे, 7 दिन में मैं कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढ लूंगा। मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है जी। आप हमें 7 दिन यही रुकने दीजिए, और 7 दिन तक आपके लिए नए नए पकवान बनाऊंगा। हर दिन आपको चोक का खाना खिलाऊंगा पगड़ी पहन के। मान जाइए ना, मेहरबानी होगी। जीजा, दे दीजिए ना समय, घेवर को हमने घर का सारा काम सिखा दिया है। अब ऐसे में अगर नई नौकरानी ढूंढेंगे तो उसको सब समझाना पड़ेगा, और उसमें भी 4 से 5 दिन तो जाएंगे ही। हे माता जी महाराज, बुआ सा मान जाए, अगर आज मैं यहाँ से चली गई तो मैं एक बींदनी का कर्तव्य निभाने में असफल हो जाऊंगी। भाई ठाकुराइन, बस एक मौका दे दीजिए। वैसे भी हमारे को ये परिवार अपने परिवार जैसा लगता है। 7 दिन की ही तो बात है, दे देती हूँ समय। ठीक है,
दिया समय। मेहरबानी ठाकुराइन, मेहरबानी, मेहरबानी ठाकुराइन। लेकिन मारी एक शर्त है, तू पूरे दिन घर का काम करेगा और रात होते ही हवेली के बाहर जो छोटा सा कमरा है ना, वहां चला जाएगा। जो हुकुम ठाकुराइन, जैसा आप कहें। जीजा ने तो बोल दिया, लेकिन ये दोनों बाहर छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे? कैसा लगा अपने बींद का अभिनय? बहुत बढ़िया। आपको देखकर तो मैं बिल्कुल चौंक गई थी और डर भी गई थी। वैसे डर तुम्हारे मन में अभी भी है। सिर्फ 7 दिन का समय है हमारे पास कुंवर साहब। उसके बाद हम क्या करेंगे? 7 दिन में रजी बुआ की रिपोर्ट आ जाएगी और हमें विश्वास है इस बार रिपोर्ट अच्छी आएगी। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर हम रजी बुआ को सच बता देंगे केवल। तब तक जो समय मिला है उसमें तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। परीक्षा है, याद है ना? पढ़ाई से कोई समझौता नहीं चलेगा। आपकी समस्या तो हल होगी। अब मेरी भी बात करिए ना भाई साहब से। तुम्हारी बात क्या? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं बताती हूँ। लेकिन लड़का करता क्या है, कैसा है, कैसा नहीं, ये सब जानना भी तो जरूरी है ना केवल। मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ कुंवर साहब। मैंने उसे परखा है। वो लड़का संस्कारी है और वो हमारी चारू को दिल से प्यार करता है। बात समझने की कोशिश करो केवल। रजी बुआ वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। वो चारू के लिए पहले से रिश्ता देख रही हैं, वो भी हमारी बिरादरी में। और वो पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत सब देखेंगी। तभी तो हम ऐसे जी रहे हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं केवल। क्योंकि हमारी शादी उन्हें बिना बताए हुई थी कुंवर साहब। पर यहाँ ऐसा नहीं है। हम पहले लड़की को उनसे मिलवाएंगे और बुआ सा की सहमति के बाद ही, उनके आशीर्वाद के साथ ही ये रिश्ता तय होगा। और शादी तो प्रेम और सम्मान का प्रतीक होती है। उसमें ऊंच नीच दिखावा ये सब मायने नहीं रखता कुंवर साहब। आप ही सोच कर देखिए ना, हमारी चारू को एक ऐसा लड़का मिल रहा है जो उसकी इज्जत करता है, उसे समझता है, उसका सम्मान करता है और उसकी कमी को नजरअंदाज करके उसकी काबिलियत को देखता है। इससे ज्यादा भला एक लड़के में क्या ही खानदानी गुण होंगे कुंवर साहब। तुम्हारी बात सही है केवल, लेकिन रजी बुआ उन्हें हमने पहले से अंधेरे में रखा हुआ है। हमारी शादी का सच छुपाया है उनसे। कैसे करेंगे ये सब? हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा केवल। और वैसे भी हम उस लड़के से ना मिले हैं, ना हम उसे जानते हैं। तो फिर आप उसे जान लीजिए कुंवर साहब, एक बार मिल लीजिए ना उससे। चारू के मामले में हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो उसके साथ हो। और रजी बुआ को समझाना आसान नहीं होगा। हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा।